हेलो दोस्तों, अननोन फैक्ट्स एंड नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अननोन फैक्ट्स एंड नॉलेज की हॉन्टेड सीरीज में आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ एक ऐसे घर की तरफ जो बहुत ज़्यादा रूहानी शक्तियों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर जाने के बारे में सोचना तो दूर, दोस्तों इसके पास से निकलना भी अपने आप में बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अमेरिका के उस वेले परिवार और उस खौफनाक घर के बारे में। दोस्तों, वेले हाउस को थॉमस वेले ने सन 1857 में बनवाया। वेले हाउस एक ऐसा घर था जो कि पुराने सैन डियागो कैलिफोर्निया में एक बिल्कुल एकांत जगह में बनवाया गया था। इस मकान को थॉमस वेले ने खुद डिजाइन किया और उस समय लगभग $10,000 का खर्चा उन्होंने इस मकान के ऊपर किया। वेले हाउस बहुत बड़ा है, उसमें उस समय की आधुनिक सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था की गई। वेले हाउस को थॉमस वेले ने 1857 में बनवाया। वेले का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो न्यूयॉर्क शहर में हुआ और दोस्तों वहीं रहकर उन्होंने सैन डियागो में आकर वो कुछ समय बाद वहां बस गए। वहीं पर उन्होंने अपने वेले हाउस का निर्माण कराया। उस समय उनके साथ उनकी पत्नी और 3 बच्चे भी इस घर में रहने के लिए आए। वेले हाउस में दोस्तों हादसों की शुरुआत वेले के 18 महीने के बेटे जूनियर थॉमस की मौत से हुई। थॉमस अभी सिर्फ 18 महीने का ही था कि उसे तेज बुखार हुआ और बुखार ने उसे अपने कब्जे में इस तरह लिया कि उसकी मौत हो गई। और दोस्तों, वेले परिवार के इस घर में आने से पहले ही थॉमस खुद भी मानते थे कि इस घर पर रूहों का कब्जा है। ऐसा बताया जाता है कि जिस साल उन्होंने इस घर को बनवाना शुरू किया, उसी साल एक व्यक्ति ने वहां फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसकी आत्मा आज भी मकान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बेटे की मौत के बाद इस परिवार में कुछ सालों के बाद 2 और बेटियों का जन्म हुआ। उसके कुछ सालों के बाद थॉमस की पत्नी की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। थॉमस के बड़े बेटे ने वॉयलेट वेले ने जॉर्ज टी बर्टन नाम की लड़की से शादी कर ली। कुछ ही दिनों बाद दोनों में तलाक हो गया और वॉयलेट ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपने कमरे में खुद को सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वहीं थॉमस की दूसरी बेटी अन्ना आलिया ने जॉन 12 से शादी की, जो कि उसी घर में रहा करता था। घर में पहले से मौजूद रूह ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और एक एक करके थॉमस परिवार पर अपना कहर ढाना शुरू किया। इसी बीच सन जॉन की भी बीमारी के चलते मौत हो गई। मौतों का जो ये सिलसिला शुरू हुआ वो 1961 तक चलता रहा और एक एक कर इस घर के सभी सदस्यों की मौत होती चली गई। घर में घूमते मुर्दे दोस्तों, वेले हाउस जो कि अपने ही बनाने वालों की मौत की वजह बन गया। इसके कारण इस मकान को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लोगों का मानना था कि जो भी इस मकान को खरीदेगा या इसमें रहेगा, उसे भी ये रूहें मौत की सजा देंगी। आज भी इस मकान में थॉमस को उसके कमरे में चहलकदमी करते हुए महसूस किया जा सकता है। सबसे खौफनाक मंजर तो वो है जब आलिया अपने कमरे में अपने बालों को संवारती है। उस समय उसकी छाया साफ तौर पर आईने में दिखाई देती है। वहीं कुछ लोगों ने घर के पीछे वाले कमरे में अन्य सदस्यों के होने के भी आभास किया है। इस घर को सरकार ने अब अपने कब्जे में ले लिया है। इस घर में एक गोस्ट हंटर्स ने अपना रिसर्च किया। उस रिसर्च की टीम ने ये पाया कि जब वो इस घर में प्रवेश कर रहा था तो उसी समय रात के 1 बज रहे थे और चारों तरफ भयानक अंधेरा था। जब वो घर के अंदर पहले कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा कि कोई महिला जो कि अपने हाथों में कुछ लिए हुए है और अंदर के कमरे की दरवाजे की तरफ जा रही है। जब उस व्यक्ति ने उसे पुकारा तो वो पीछे मुड़ी। उस समय उसके बालों से उसका पूरा चेहरा ढका हुआ था। हाथों में एक कंघी जैसी कोई चीज थी। उस समय जब टीम के उस सदस्य ने उस पर टॉर्च की लाइट दी तो वो उस दरवाजे में समा गई। इसके अलावा वेले हाउस में वॉयलेट का कमरे में जब वो गया तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो वेले का पूरा परिवार उसके पीछे खड़ा था। इतना देखकर वो जल्दी से वॉयलेट के कमरे में घुस गया, जहां एक आराम लायक कुर्सी थी जो कि उसने अपने आप हिल रही थी। जब वो कुर्सी के पास गया तो उसने देखा कि कतरे की खिड़की जिस पर शीशे लगे हुए थे, उस शीशे के अंदर कोई देख रहा था। उसी वक्त वो सदस्य दौड़कर खिड़की के पास पहुंचा तो वो साया जो कि खिड़की से झांक रहा था वो नीचे कूद गया। उसके बाद उसने खिड़की के शीशों पर गौर किया तो उसे लगा कि शीशे पे जैसे ताजे खून के धब्बे लगे थे। वेल हाउस में रहने वाले जिनकी मौत हो गई वो अब इस दुनिया में इंसानी रूप में नहीं है, लेकिन उनकी रूहें आज भी वेले हाउस को छोड़ नहीं पाई हैं। आप भी आज उन रूहों को आसानी से महसूस कर सकते हैं, बस थोड़ी हिम्मत और इच्छा की जरूरत है। वेले हाउस को सरकार ने एक म्यूजियम के तौर पर शुरू कर दिया है। आज बहुत से लोग वेले हाउस में जाकर थॉमस वेले के परिवार को महसूस करते हैं, लेकिन सरकार ने मकान के कुछ हिस्सों को आज भी प्रतिबंधित किया हुआ है। तो दोस्तों,
ये था हॉन्टेड सीरीज़ का एक और किस्सा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत जल्द वापस आऊँगा फिर एक वीडियो लेकर। थैंक यू सो मच।